नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि डाक विभाग की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या मिजोरम? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इस डिजिटल इकोनॉमी मिशन के बारे में। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठबंधन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। शुरू किए गए मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों तथा अन्य हितधारकों के पास होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ, पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता, वरुण दुआ या विकास बंसल? इसका सही उत्तर है साहिल सेठ। आइए जानते हैं साहिल सेठ के बारे में। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020-2023 की अवधि के लिए की गई है। साहिल सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आइए जानते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। ब्रिक्स देशों में सबसे पहले ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एवं रशिया ये सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। ये सभी 5 देश मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। पहले यह संगठन ब्रिक हुआ करता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पेश करने वाली है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? इसका सही उत्तर है हरियाणा। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बिल आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा ताकि गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। आइए जानते हैं हरियाणा के विषय में। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान ये सभी हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तथा यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो भाजपा से हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 26 जुलाई। आइए जानते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मान देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कारगिल वॉर के समय भारतीय सेना ने इस मिशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया था, जबकि वायुसेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया हुआ था। आप सभी को इन दोनों ऑपरेशंस के नाम याद रखने चाहिए। आइए जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में अन्य बातें। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 से शुरू हुआ था। यह युद्ध करीब 2.5 महीने तक चला था, जो 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे तथा राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आइए मैप में समझते हैं कारगिल को। कारगिल, जैसे कि आप लोकेशन को यहाँ देख पा रहे होंगे, ये कारगिल की लोकेशन है। साथ में ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये सारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सियाचिन को यहाँ आप देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कराकोरम पास को आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अक्साई चीन कहलाता है, जो चाइना के पास है। साथ ही POK, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, ये सारा एरिया पाकिस्तान के पास है। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इस रेखा के द्वारा समझ सकते हैं, जहां पर उरी, पुंछ और संगम ये सभी LOC के नजदीक हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को यहाँ पर चिकन नेक को भी देखना चाहिए। मधेपुरा पंजाब से लेकर के संगम जम्मू कश्मीर तक की दूरी 198 किलोमीटर की है। आप सभी को इंदिरा कॉल के बारे में भी जानकारी होगी। इंदिरा कॉल हमारा सबसे उत्तरतम पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका में एस्ट्रोरॉस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? इसरो, जैक्सा, नासा या कांसा? इसका सही उत्तर है नासा।
आइए जानते हैं नासा के इस मिशन के बारे में। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। नासा के एस्ट्रोनॉट मिशन का उद्देश्य घनत्व, गति और गैस की गति का 3D मानचित्र बनाना है। आइए जानते हैं इसके अतिरिक्त अन्य बातें। एस्ट्रोनॉट मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का एक गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा तथा गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियां, विज्ञान उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली शामिल होगी। बैलून को हीलियम से फुलाया जाएगा तथा सुपर कंडीशनिंग डिटेक्टरों को -268.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने के लिए क्रायो कूलर को भी गुब्बारे के साथ जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं एस्ट्रोस का फुल फॉर्म। एस्ट्रोस का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोफिजिक स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सम मिलीमीटर वेवलेंथ। आइए जानते हैं विश्व की कुछ अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में, जिनमें चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे CNSA भी कहा जाता है। यूरोप की स्पेस एजेंसी, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA कहा जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहा जाता है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA कहलाती है तथा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस? इसका सही उत्तर है इजराइल। आइए जानते हैं इसके विषय में। इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मामलों के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन ऑपरेशन चलाया जाएगा तथा इजरायली रक्षा मंत्रालय का उच्च श्रेणी का अनुसंधान एवं विकास दल तेल अवीव से स्पेशल फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचेगा। इजराइल की टीम भारत के प्रधान वैज्ञानिक के विजय राघवन और DRDO के साथ रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने का काम कर रही है। आइए जानते हैं कुछ बातें इजराइल के विषय में। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है तथा यहाँ के राष्ट्रपति रेवेन रिवेलिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है तथा यहाँ की मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। आइए जानते हैं इजराइल की ज्योग्राफी के विषय में। इजराइल उत्तर में लेबनान, आप यहाँ पर लेबनान देख सकते हैं, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, रेड सी तथा यहाँ पर आप वेस्ट बैंक और गाजा तथा गोलन हाइट्स को देख सकते हैं। ये तीनों, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एवं गाजा, ये तीनों इजराइल के विवादित क्षेत्र हैं। तेल अवीव को यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जॉर्डन घाटी तथा यहाँ पर गोलन हाइट्स हैं। मेडिटेरियन सी एवं रेड सी के साथ इजराइल की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण, रविंद्र गर्ग, कनिष्क कटारिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है राजेश भूषण। आइए जानते हैं राजेश भूषण के विषय में। स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्तमान सचिव प्रीति सूदन के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। आप सभी को पता होगा कि प्रीति सूदन जिनकी सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को थी, किंतु कोविड-19 की वजह से इनके कार्यकाल को 3 महीने बढ़ा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कोलकाता। आइए जानते हैं इस कंटेनर ट्रेन के विषय में। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन और मालगाड़ी शुरू करने के बाद कंटेनर ट्रेन का परीक्षण भी शुरू हो गया है। कंटेनर ट्रेन शुरू होने से भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे तथा दोनों देशों के बीच कंटेनर से आने जाने वाले सामान भी सुरक्षित रहेगा। यह भारतीय क्षेत्र में माजीरहाट, नहट्टी, राणाघाट, गेंदे तथा बांग्लादेश में दर्शना, ईशुरदी होकर बंगबंधु तक जाएगी। 30 वैगन वाली उक्त ट्रेन में पहले दिन सोयाबीन तथा 30 आर्मी जीप तथा अन्य सूखे खाद्य पदार्थ भेजे गए हैं। आप सभी इस मैप में बांग्लादेश और भारत के रेल लिंक्स को देख सकते हैं तथा यह जो ट्रेन अभी गई हुई है वो इस रूट से गई हुई है, जो पेंट्रापोल से बेनापोल तक गई हुई है। इसके अतिरिक्त कल के हमारे सेशन में हमने बताया था कि चिटगांव से भी मिजोरम के लिए भी कंटेनर भेजे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। आइए जानते हैं SCO के विषय में। SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी तथा SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में इन्हें लागू किया गया था।
यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। आइए मैप में संघाई सहयोग संगठन के देशों की स्थितियों को जानते हैं, जिनमें वर्तमान में सदस्य देशों में किर्गिस्तान, जिसको आप यहाँ पर किर्गिस्तान देख सकते हैं, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। आइए बात करते हैं इसके पर्यवेक्षक देशों के बारे में, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। वर्तमान साझेदार देश जिनमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका आदि संगठन के वार्ता साझेदार देश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी या हरियाणा? इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में इसे पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विषय में। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बढ़ाकर बड़ा कर दिया है। इन खेलों में अब 2 श्रेणियों अंडर 17 और अंडर 21 में प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं तथा इन खेलों में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के विषय में। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा खेल एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य खेल में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देना तथा भारत को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में तैयार करना है। इस कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इन खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा और प्रत्येक चुने गए खिलाड़ी को 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अन्य संस्करणों के विषय में, जिसमें पहला संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण दिल्ली में तथा तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, लेह, दिसपुर या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।